नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए। और देखिए, इसके पहले भी हमने जो है बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इंग्लिश का, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स आपके जो रूट वर्ड्स हम लोग याद कर रहे थे, तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। और देखिए, इसका जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में हमने फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। इसका भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। हम आपका यहाँ पे फिजिक्स और इंग्लिश और साथ में जो जनरल अवेयरनेस है, तो ये सारे सेक्शन का जो हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे एग्जाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले दो क्लास में हमने जो है आपका ई तक ई एर्गो तक हमने देखा था रूट वर्ड। तो उसके आगे का जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट नंबर 3 होगा, जो वोकैब का सीरीज आपका चल रहा है यहाँ पे। तो प्रीवियस दो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है इथनो। तो इसका देखिए रूट मीनिंग होता है इसका यहाँ पे, दैट इज पीपुल या फिर रेस आपका हो गया। तो इस देखिए जो रूट वर्ड आपके हैं जो कि इसे बनते हैं शब्द आपके, तो यहाँ देखिए आपका पहला है इथेनिक। इथनिक है आपका यहाँ पे। तो इथनिक है तो ये आपका ETHN तो आपका है ही इसमें। तो ये कहीं ना कहीं पीपुल या रेस से ही बिलोंग करेगा आपका। तो ये देखिए इथनिक का मतलब होता है कि जैसे ये आपका रिलेट करता है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपुल जो होते हैं, तो उसके लिए एक डेफिनेशन होता है। इनको डिफाइन करते हैं हम लोग इथनिक से। तो ये बोलते हैं ना कि एथनिक सोसाइटी के जो लोग हैं, तो ये मतलब होगा कि ग्रुप ऑफ पीपुल जो कि रिलेटेड होते हैं कोई एक डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपुल से। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें है इथेनोसेंट्रिक आपका है। तो इथेनोसेंट्रिक है तो इसमें भी देखिए आपका जैसे पीपुल है, मतलब इथेन ये ETHNO आपका आ ही रहा है, तो ये भी रेस या पीपुल से बिलोंग, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड आपको उसी से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है इथेनोसेंट्रिक का कि जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ इथेनिसिटी ऑफ द पीपुल, यानी कि पीपल का जो ग्रुप होती है तो उनके बेसिस पे उनको जज करना। अब सेंट्रिक आपका वर्ड है तो ये मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन होता है जज करने से ही उनका। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी इथनिसिटी का कोई पीपुल है, पर्टिकुलरली उस बिलोंग से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसको किस तरीके से हम लोग जज करते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म आपका रहता है इथनोसेंट्रिक से। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है दैट इज इथेनोलॉजी आपका है। तो इथेनोलॉजी है, इसमें आपका वर्ड आ रहा है ETHNO और साथ में आपका है लॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और ETHN जो आपका है तो इसका मतलब होता है पीपुल या फिर रेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पीपुल और जो रेस होते हैं उनके, तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो वो आपका हो जाएगा दैट इज इथनोलॉजी। तो यहाँ पे जो आपको बस रूट वर्ड को पकड़ते चलना है, और बाकी ये आपका चाहे वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में हो या फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हो, तो सभी में आपका ये काम आ जाएगा। जब आपको हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे तब आपको सिग्निफिकेंस इसका समझ में आएगा रूट वर्ड का। फिर अगला देखिए आपका रूट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज FID, फीड सिंपली बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो इसका मतलब होता है दैट इज फेथ, यानी कि किसी पे विश्वास होना। तो इनसे रिलेटेड वर्ड जो आपके बनते हैं जैसे कि आपका कॉन्फाइड हो गया, तो इसमें भी देखिए आपका जैसे FID आपका वर्ड आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब होता है कि प्लेस ट्रस्ट इन समवन, यानी कि किसी पे जब हम लोग भरोसा करते हैं, और ये भरोसा करने लायक एक जगह है, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका हो गया कॉन्फाइड। तो बोलते हैं ना कोई कॉन्फाइडिंग प्लेस है, यानी कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता हो, जहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है आपका यहाँ पे कि प्लेस ट्रस्ट इन समवन। तो ये आपका हो गया कॉन्फाइड हो गया, इससे रिलेटेड मीनिंग इसका। और वहीं अगला देखिए आपका फिडलिटी आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसमें भी आपका जैसे फीड आ रहा है, और इसका मतलब है कि फेथफुली, मतलब फेथ है, रिलेटेड है उसी से। तो फिडलिटी का मतलब होता है कि दैट इज फेथफुलनेस, यानी कि जिस पे विश्वास किया जा सकता है और कि वो करने लायक है। फिर अगला देखिए आपका इसमें दिया हुआ है कि फ्यूडिशियरी आपका दिया हुआ है। तो फ्यूडिशियरी का मतलब होता है कि अ ट्रस्टी, यानी कि जो आपका दिया हुआ है कि जो ट्रस्टी है, कोई भी संस्था है, मान लीजिए कोई भी हो कि जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रूट वर्ड से भी आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएंगे। जैसे ही आपको मिल गया फीड है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फीड से ही रिलेटेड होगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको पकड़ तो मिल ही जाएगा, और इसके बाद आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ रिलेटेड किससे होगा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है फोर आपका है इसमें। तो ये FORE है, ये रूट वर्ड इसका यहाँ पर है। तो इसमें देखिए इसका मीनिंग होता है दैट इज प्रीवियस का, या फिर अर्लियर का, या फिर इन फ्रंट ऑफ का। तो इनसे रिलेटेड जो वर्ड आपका है, जैसे आपका इसमें दिया हुआ है फोर बियर आपका दिया हुआ है। तो फोर है तो इसका मतलब है कि ये, इसका जैसे मतलब होगा कहीं ना कहीं रिलेशन अर्लियर से या फिर प्रीवियस से। तो इसका देखिए मतलब होता है फोर बियर का दैट इज एंसेस्टर से, यानी कि जो पहले के अर्लियर जो हमारे पीपुल थे, तो उसके बारे में आपका रहता है फोर बियर। तो ये हो गया एंसेस्टर। फिर अगला देखिए फोर बोर्ड आपका दिया हुआ है इसमें। फोर बोर्ड आपका है इसमें। तो फोर है
और बोर्ड है इसमें लगा हुआ है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग बैड, यानी कि कोई एडवांस में जो वार्निंग कोई चीज़ का नहीं होता है कि जो बुरा होने वाला है आने वाले दिनों में, या फिर बुरा कोई होने हो सकता है, तो इस तरीके का एडवांस जो वार्निंग दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग फोर बोर्ड हम लोग बोलते हैं। तो फोर तो आपका जैसे इसमें दिया ही आपका यहाँ पे एक अर्लियर है या फिर प्रीवियस आपका हो गया, और बाकी जो बोर्ड है आपका तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन आपका रहता है यहाँ पे वार्निंग से आपका हो गया। तो इस तरीके से आप इसको जैसे आप यहाँ रूट वर्ड से बना के आप लोग आराम से मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फोर बोर्ड का आपका, दैट इज एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग बैड। फिर एक देखिए आपका अगला दिया हुआ है फोरकास्ट है। तो इसमें देखिए फोरकास्ट है आपका यहाँ पे, और एक कास्ट आपका लगा हुआ है, फोर भी लगा हुआ है। तो फोर का देखिए इसका मतलब आपका होता है कि प्रीवियस या अर्लियर और कास्टिंग। तो कास्ट का आप जानते हैं कि कोई फ्यूचर इवेंट्स में जो होने वाले रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि जो एस्टिमेशन लगा लेते हैं हम लोग फ्यूचर इवेंट्स का पहले ही कि क्या होने वाला क्या नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फोरकास्ट। जैसे नहीं बोलाता है वेदर फोरकास्ट, यानी कि वेदर कल क्या होगा या आने वाले दिनों में क्या होगा, तो उसी का हम लोग एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर इवेंट्स का। तो फोरकास्ट का आपको कहीं भी मिलेगा तो आप लोग आप समझ गए होंगे इसका। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ एफ यू जी। तो इसका देखिए रूट मीनिंग होता है यहाँ पे रन अवे, या फिर फ्ली कर जाना, या फिर स्केप कर जाना, कि बच के निकल जाना। तो फ्यूज से रिलेटेड आपका वर्ड देखिए पहला आपका दिया हुआ है इसमें फ्यूजिटिव आपका दिया हुआ है। तो फ्यूजिटिव देखिए इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु हैज स्केप्ड, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन हो कि जिसने स्केप कर लिया हो, या फिर वो जो है भाग गया हो, या फिर रन अवे कर गया होगा कहीं से। तो ये होता है फ्यूजिटिव का मतलब। अब जैसे एक इसका कानून भी आता है ना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो आपने इसका नाम भी सुना होगा, रिसेंटली जो भी स्कैम हुए बहुत सारे बैंकों में। तो वही आपका है कि कोई पर्सन है जिसने स्कैप कर लिया हो, कोई उल्टा सीधा काम किया और उसने स्कैप कर लिया हो, बच के भाग गया हो, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग फ्यूजिटिव का। फिर एक टर्म आपका देखिए अगला दिया हुआ है रिफ्यूजी आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसमें भी देखिए आपका फ्यूज वर्ड आपका आ रहा है, मतलब एफ यू जी जो है। तो इसका भी मतलब जैसे आपका रहेगा स्केप या फिर रन अवे सही रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है कि दैट इज अ प्लेस या फिर सिचुएशन ऑफ शेल्टर फ्रॉम परस्यूट और डेंजर, यानी कि कोई डेंजर ऐसा अराइज हुआ हो तो उसके लिए कोई पर्सन जैसे नहीं आता है वहाँ पे रहने के लिए, कि वो जैसे वहाँ पे रह रहा हो, अपना एक डेंजर से बाहर निकल के आया हो, या फिर कहीं पे ऐसा जगह हो रही हो कि जहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ पे उनका जैसे रहने लायक जगह नहीं होंगे, या फिर वहाँ पे उनका कत्लेआम हो रहा होगा, तो ऐसे चीज़ों से वो बाहर निकल के आते हैं और एक ऐसे जगह पे या सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे वो शेल्टर में रहते हैं, और या तो फिर वो डेंजर में रहते हैं वहाँ से वो भाग के आते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं तो उनको बुलाता है रिफ्यूजी। और एक आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका रिफ्यूजी दिया हुआ है। तो रिफ्यूजी हम लोग बोलते हैं उनको जो पर्सन होते हैं कि जिन्होंने लेफ्ट कर दिया अपना कंट्री को, जैसे वहाँ पे डेंजर आया हुआ हो उनके ऊपर में। तो ये रिफ्यूजी जो टर्म आपका है यहाँ पे जैसे डबल ई दिया हुआ है, तो ये बोलाता है उन पर्सन को जो भाग के आते हैं। लेकिन रिफ्यूज आपका रहता है तो ये एक प्लेस है या फिर एक ऐसा सिचुएशन जो होता है कि जहाँ पे एक शेल्टर होता है, जिस तरीके से कोई डेंजर प्रिवेलिंग होता है कोई दूसरा जहाँ का हो, तो वो आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है जेन है, और इसी में आपका जैसे जेनो या फिर जेनोई करके आपका रहता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका, तो जेन का जैसे आपका रहेगा यहाँ पे, या फिर जेनो का रहेगा फैमिली से रिलेटेड या फिर बर्थ से रिलेटेड, फॉर्मेशन से, काइंड से, या फिर रेस से। तो ये सभी चीज़ों से आपको मिल जाएंगे जेन, आपको जहाँ भी मिलने के देखने को मिलेंगे, या फिर JNO से रहेगा, या फिर JNE से रहेगा आपका। तो इसका देखिए जैसे वर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है जीनियोलॉजी आपका दिया हुआ है। तो जीनियोलॉजी है तो इसका देखिए मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री और द लाइन ऑफ डिसेंट, यानी कि जब फैमिली हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके लिए टर्म आपका है दैट इज जीनियोलॉजी का। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और जीनी जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये रिलेटेड है आपका जैसे फैमिली से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि दैट इज स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। फिर इसके बाद अगला देखिए जनरेशन है आपका। तो जेन है इसमें भी आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपका जो है तो ये रिलेशन होगा फैमिली से, या फिर जैसे बर्थ से रिलेटेड, या फिर कोई रेस से रिलेटेड आपका होगा। तो इसका देखिए मतलब होता है जनरेशन का द पीपुल बोर्न एंड लिविंग एट अप्रोक्सीमेटली द सेम टाइम, यानी कि एट सेम टाइम पे जो पीपुल बोर्न करता है और जो लिव करते हैं, तो वो उसको बोलाता है कि जनरेशन में। फिर अगला देखिए जेनेटिक आपका है, तो जेनेटिक है इसमें भी आपका जेन वर्ड आपका आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब होगा इसका दैट इज रिलेटिंग टू हेरिडिटी इन कोड इन द जीन्स, यानी कि जो जीन्स से रिलेटेड जो भी हेरिडिटी जो होता है फीचर्स होते हैं जो रिलेट करते हैं उनसे, तो उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए आपका है जियो है। तो GO आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनसे देखिए जो रूट मीनिंग इसका होता है यहाँ पे दैट इज अर्थ आपका हो गया, सॉइल हो गया, या फिर ग्लोबल हो गया। तो इनसे रिलेटेड जो वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज जियोग्राफी आपका हो गया। तो जियोग्राफी है तो इसमें आपका जैसे जियो का मतलब अर्थ हो गया, सॉइल या ग्लोबल तो आ ही रहा है इसका मतलब है, और ग्राफी यहाँ पे दिया हुआ है
तो ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करने से भी आपका होता है। तो इसका मतलब क्या आपका हो गया कि जिसमें हम लोग अर्थ सरफेस के बारे में या फिर अर्थ के रिगार्डिंग जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट का नाम भी आपका है, तो वहीं से आपका है रूट वर्ड्स आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है जियो और लॉजी आपका दिया हुआ है। तो लॉजी का देखिए इसका भी मतलब होता है स्टडी करना, और बाकी इसमें जियो वर्ड आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ये हो जाएगा इसका यहाँ पे कि दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो वो आपका हो जाएगा जियोलॉजी। फिर अगला देखिए आपका जियोपोनिक्स आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जियोपोनिक्स जो आपका दिया हुआ है, तो ये एक टर्म आपका होता है दैट इज रिलेटेड टू सॉइल आपका। तो जियो वर्ड आपका देखिए इसे अब सॉइल भी आपका हो सकता है। तो जो सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं ना हम लोग, तो वो आपका हो जाएगा दैट इज जियोपोनिक्स का। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे अगला दिया हुआ है जो वर्ड आपका है दैट इज ग्रेट का आपका है। तो GRAT आपका है ग्रेट। तो इसका देखिए मीनिंग होता है रूट वर्ड दैट इज प्लीजिंग करने का। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका वर्ड जैसे ग्रेटिफाई। तो ग्रेटिफाई का मतलब होता है कि टू प्लीज समवन। जब किसी को हम लोग प्लीज करते हैं यानी कि उसको रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उसको अपने में पूरा कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात माने, तो ये होता है उसके लिए ग्रेटिफाई का दैट इज टू प्लीज समवन। फिर अगला देखिए ग्रेटफुल है। तो वो आप लोग कई बार वर्ड यूज़ किए भी होंगे, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। तो इसका मतलब होता है कि फीलिंग थैंकफुल, यानी कि जब किसी के प्रति हमें थैंकफुल फीलिंग होती है तो उसके लिए वर्ड आपका है ग्रेटफुल। तो इसमें ग्रेट आपका वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब प्लीजिंग है, तो ये रिलेशन आपका वहीं से आ जाएगा। फिर अगला अब देखिए आपका दिया हुआ इसमें ग्रेटिट्यूटी आपका दिया हुआ इसमें। तो ग्रेटिट्यूटी आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि अ टिप या फिर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। यानी कि कोई चीज़ अगर अच्छा काम करता हो और या फिर कोई टिप जो देते हैं हम लोग अपना खुशी से देते हैं, तो वो हो गया इसका दैट इज ग्रेट्यूटी। फिर अगला देखिए आपका इसमें है जीन से आपका या फिर जेनो है आपका या फिर जाइनी आपका रहता है। तो ये सारे जो वर्ड आपके हैं मतलब रहेंगे, तो ये रिलेशन आपका रहेगा कहीं ना कहीं विमेन से या फिर फीमेल से ही आपका रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है जीनिकोलॉजी आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है लॉजी और जीनिकोलॉजी भी आपका है इसमें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि द साइंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है तो उसका जो मतलब रिलेशन होता है जो स्टडी किया जाता है इनके रिगार्डिंग, तो वो आपका हो जाएगा जीनिकोलॉजी। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है जीनोफोबिया आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए फोबिया का मतलब होता है फियर, और जीनिया दिया हुआ है तो इसका मतलब है आपका विमेन या फिर फीमेल से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो विमेन से डर लगता है किसी को, यानी कि विमेन का जो डर होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीनोफोबिया। तो यानी कि कोई पर्सन हो सकता है कि जिसको डर लगता हो विमेन से, तो यह सिंपली मीनिंग इसका है कि फियर ऑफ विमेन। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें जेनोकॉइड आपका दिया हुआ है इसमें। तो जेनोकॉइड आपका है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा दैट इज कि रिजेंबलिंग अ विमेन, यानी कि जो विमेन जैसा रिजेंबलिंग करता हो, तो वो आपका हो जाएगा जेनोकॉइड आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें मिसोजिनी आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जीनी वर्ड आपका आ रहा था, इसका मतलब विमेन या फीमेल से रिलेटेड होगा। और इसमें मीस आपका लगा हुआ था। देखिए मीस यहाँ पे जो वर्ड आपका निगेटिव मीनिंग देता है, यानी कि जो हेटर होता है जो हेट करता हो। जैसे कि आपका यहाँ पे मिसोजिनी है, तो इसका मतलब है कि हैट्रेड ऑफ विमेन, यानी कि जो विमेन से हैट्रेड करता हो, इस तरह का स्वभाव रहता है, तो वो आपका हो जाएगा दैट इज जीन मिसोजिनी हो जाएगा। और जो पर्सन हेट करता हो तो उसमें IST लगाते तो आपको बन जाएगा मिसोजिनिस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। लेकिन ये है आपका हैटेड ऑफ विमेन का, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा अंतर देखना है यहाँ पे। ये आपका क्या है जैसे भाव में आपका दिया हुआ है, तो मिसोजिनी का मतलब हेटेड ऑफ विमेन। इसी तरीके से मिस आपका कहीं पे भी लगा हुआ मिलेगा, जैसे मिसएंथ्रोपी आपका हो गया, मिसएंथ्रोप हो गया। तो वो चीज़ आप लोग समझना वहाँ पे। मिसएंथ्रोप एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन काइंड, और मिस उसमें लगा दिए तो इसका मतलब है कि जो मैन काइंड से हेट करता हो, तो वो आपका टर्म हो जाएगा। तो ये कहीं पे मिस आपका रहेगा तो वो निगेटिव मीनिंग बना देता है उसका, यानी कि हेटर का, उसको हेट करने वाला। फिर अगला देखिए वर्ड आपका है जिसमें हर्बी है। तो इसमें देखिए जो हर्बी या फिर जो हर्ब रहता है, तो ये आपका रिलेशन रहेगा कहीं ना कहीं ग्रास से या फिर प्लांट से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए पहला दिया हुआ इसमें हर्बीसाइड आपका है। तो हर्बीसाइड है, तो साइड का मतलब होता है यहाँ पे जैसे किल करना, और जैसे हर्ब आपका दिया हुआ है तो इसका मतलब कि कोई ग्रास या फिर प्लांट ही हो गया आपका यहाँ पे। तो ये जो मीनिंग है रूट वर्ड का, तो इसी से आप लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर्बीसाइड का देखिए मतलब होता है कि एनी केमिकल यूज टू किल द अनवांटेड प्लांट, यानी कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं तो उसको मारने के लिए जो केमिकल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हर्बिसाइड। फिर अगला देखिए हर्बीवोरस आपका है। तो हर्बीवोरस है, वोरस का मतलब होता है कि जो खाने वाला, लेकिन यहाँ पे हर्ब आपका दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ग्रास या फिर प्लांट का। तो ये चीज आपका मीनिंग निकल जाएगा यहाँ पे कि जो प्लांट ईटिंग, यानी कि जो प्लांट ईट करता हो उसको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस। फिर अगला देखिए हर्बल आपका दिया हुआ है इसमें। तो हर्बल जो है आपका वर्ड दे दिया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन आपका रहेगा ग्रास या फिर प्लांट से, क्योंकि इसमें जो रूट वर्ड आपका हर्ब आ रहा है। तो हर्बल जो है तो ये मीनिंग रहता है आपका कि दैट इज रिलेटिंग टू ए प्लांट्स। फिर अगला देखिए आपका वर्ड जो है यहाँ पे दैट इज हेट्रो आपका है।
तो देखिए हेट्रो का मतलब होता है इसका रूट मीनिंग डिफरेंट या फिर अदर हो गया। तो इसका जैसे अगला मीनिंग दिया हुआ इसमें, और जो वर्ड आपके यहाँ इसमें जैसे हेट्रोजीनस आपका दिया हुआ है। तो देखिए हेट्रोजीनस का मतलब होता है दैट इज मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स, यानी कि जो अनरिलेटेड पार्ट से जो बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनस बोलते हैं। फिर अगला देखिए इसमें आपका है हेट्रोनिम्स आपका दिया हुआ है। तो हेट्रोनिम्स देखिए निम जो आपका रहते हैं वर्ड से कहीं रिलेटेड आपके रहते हैं, तो ये वो आपका मीनिंग क्या होगा इसका कि वर्ड्स विथ सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, यानी कि ऐसे वर्ड जो होते हैं कि जिनका स्पेलिंग तो सेम रहता है लेकिन मीनिंग उनका अलग अलग होती है। तो हेट्रो है मतलब इसका जैसे डिफरेंट है, और मीन्स मतलब जो आपका वर्ड से हो गया, तो डिफरेंट मीनिंग लेकिन सेम स्पेलिंग रहेगा, तो ये आपका हेट्रोनिम्स उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आप लोग याद रखने, ये वन वर्ड में भी आपका काम आएगा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें हेट्रोडॉक्स आपका दिया हुआ है। तो हेट्रोडॉक्स का इसका देखिए मतलब होता है कि नॉट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीव्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो बिलीव्स होते हैं तो उससे जो है वो कंफर्मिंग नहीं होता होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोडॉक्स पर्सन, या फिर हेट्रोडॉक्स बोलते हैं ना, हेट्रोडॉक्स पर्सन है, यानी कि वो जो है कन्फाइंड नहीं होता है, कन्फर्मिंग नहीं होता ट्रेडिशनल बिलीफ से। फिर अगला देखिए वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज होमो, या फिर इसमें होमियो भी आपका रहता है यहाँ पे। तो इसका देखिए जो रूट मीनिंग इसका होता है दैट इज लाइक हो गया, या अलाइक हो गया, फिर सेम हो गया। तो यहाँ पे वर्ड आपका इसी से रिलेटेड जैसे आपका दिया हुआ है इसमें होमोजीनस आपका दिया हुआ है। तो होमोजीनस का देखिए इसका मतलब का होता है यहाँ पे दैट इज ऑफ सेम नेचर और काइंड, यानी कि जो सेम नेचर का फिर सेम काइंड का उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनस बोलते हैं हम लोग। और पिछला आपने देखा था वहाँ पे हेट्रोजीनस आपका था, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आपका है, तो आप लोग ध्यान देना इस पे। फिर एक आपका यहाँ पे देखिए होमोनीम आपका है। तो नीम देखिए जो आपका रहता है, तो ये कहीं ना कहीं जो सिमिलर जो आपका रहते हैं उससे आपका रहता है यहाँ पे। और बाकी जो दिया आपका होमो है तो इसका मतलब जो सेम है, या लाइकिंग का हो गया, यानी कि जो एक जैसे होते हैं। तो इसका आपका मीनिंग हो गया दैट इज साउंडिंग अलाइक, यानी कि एक जैसा साउंड जिसमें आपका आता होगा उसको बोलते हैं हम लोग होमोनीम। फिर अगला देखिए आपको दिया इसमें हाइप या फिर हाइपो रहता है। तो देखिए हाइप या फिर हाइपो जो वर्ड आपको कहीं मिलेंगे रूट में, तो इसका मतलब होता है कि दैट इज अंडर में। तो यहाँ पे वर्ड आपके जैसे हाइपोथर्मिया दिया हुआ है। तो हाइपोथर्मिया का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर। तो अब इसमें देखिए थर्मिया आपका वर्ड आ रहा है और हाइपो भी आ रहा है। तो थर्मिया का थर्मल का मतलब जानते हैं कि हीट से रिलेटेड है या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड है। और हाइपो दिया हुआ तो इसका मतलब है अंडर, यानी कि अंडर टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एबनॉर्मली लो टेम्परेचर हो बॉडी का, जो कंट्रोल में हो। और वहीं पे एक आपका रहता है हाइपोटेंशन। अब हाइपरटेंशन आप देखते होंगे जो कि आगे वर्ड है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें। फिर एक आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोथेसिस आपका दिया हुआ है इसमें। तो हाइपोथेसिस का देखिए इसका मतलब होता है कि अ थ्योरी दैट इज अनप्रूवन बट यूज्ड अंडर द अजम्पशन ऑफ दैट इज ट्रू, यानी कि एक ऐसा थ्योरी आपका रहता है कि जो कि अभी अनप्रूवन में है, लेकिन इसका हम लोग जैसे यूज करते हैं अजम्पशन के तौर पे कि ये ट्रू हो सकता है, तो ये बस एक अंडर कंसिडरेशन में जो लिया जाता है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस है, तो यहाँ पे हाइपो है जिसका मतलब अंडर है, तो अंडर कंसिडरेशन में लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं भी पता रहेगा लेकिन रूट वर्ड पता रहेगा तो उससे कुछ ना कुछ आपको क्लू तो जरूर मिल जाएंगे। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है हाइपर आपका दिया हुआ है। तो देखिए हाइपर का मतलब होता है दैट इज टू मच, या फिर ओवर हो गया, एक्सेसिव हो गया, या फिर बियॉन्ड हो गया। जैसे कि आपका दिया हुआ है इसमें हाइपर एक्टिव आपका दिया हुआ है। तो हाइपर एक्टिव, तो इसमें देखिए जैसे एक्टिव है तो एक्टिव का मतलब जानते हैं कि जो हमेशा तत्पर रहता है काम करने के लिए। और एक आपका इसमें हाइपर दे दिया है तो इसमें और उसको बढ़ा चढ़ा कर दिया, यानी कि जो वेरी रेस्टलेस पर्सन हो, जो कभी भी आराम करता है नहीं, वो बहुत ही इस तरीके का जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर एक्टिव। फिर एक आपका दिया इसमें हाइपर क्रिटिकल आपका दिया हुआ है। तो क्रिटिकल वर्ड आप जानते ही हैं कि ये तो जैसे आपका एक रहता है कि जो चीज़ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो संवेदनशील हो, लेकिन इसमें हाइपर वर्ड लग गया तो इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा हो, यानी कि टू क्रिटिकल। फिर एक का अगला देखिए आपके देश में हाइपर टेंशन है। तो हाइपर और टेंशन है आपका। तो देखिए टेंशन में कोई पर्सन का क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर जैसे उसका नॉर्मल तो रहेगा ही नहीं और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से हाइपर अगर लगा दिए तो इसका मतलब है कि और भी उससे नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा हाइपरटेंशन का दैट इज अबव नॉर्मल प्रेशर। तो ये आप लोग याद रखना है इन सभी को इसी तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए आपका इसमें आइकॉन है या फिर आइकोनो भी लगे रहते हैं आपके। तो इसका देखिए मतलब होता है इमेज से। तो आइकन आपने देखा होगा जैसे डेस्कटॉप पे जो रहते हैं आपके, तो वो आइकन बोलते हैं, तो वो आपका इमेज से रहता है इसका रूट मीनिंग। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आपका पहला आइकन ही है। तो आइकन देखिए ये जैसे आपका रहता है इसका दो मीनिंग होते हैं। तो एक तो आपको जैसे यहाँ पे ओपन रिलीजियस में यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये एक इमेज आपका हो गया। और मॉडर्न यूजेस में जैसे आपका हो गया कि सिंप्लीफाइड एक ग्राफिक्स होता है, हाई सिंबॉलिक कंटेंट का। जैसे कोई भी आइकन आपका रहता है डेस्कटॉप ऊपर में, तो आपका किसी चीज़ का एक कंटेंट का ही एक सिंबल रहता है आपका बेसिकली वहाँ पे कि हाँ इसमें एक्चुअली क्या है। तो वो आपका हो गया आइकन से। फिर एक आपका देखिए अगला दिया हुआ इसमें आइकोनोलॉजी आपका दिया हुआ है इसमें।
तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे लॉजी वर्ड है तो ये कहीं ना कहीं साइंस के या फिर जो है आपका स्टडी से रिलेशन आपका रहता है, और आइकॉन है आपका जैसे इमेज से हो गया। तो इसका मतलब है कि दैट इज साइंस ऑफ सिम्बल्स एंड आइकॉन्स। तो ये हो गया इसका आइकोनोलॉजी का। और एक आपका यहाँ पे देखिए आइकोनोक्लास्ट आपका दिया हुआ है इसमें। तो आइकन इसमें देखिए एक वर्ड आपका है इसमें, तो इसका मतलब है इमेज से, और इसके बाद आपका आगे है इसमें क्लास्ट है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि समवन हु डिस्ट्रॉय द रिलीजियस इमेज एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, यानी कि जो रिलीजियस इमेज रहता है या फिर जो ट्रेडिशनल बिलीफ रहता है तो जो उसको डिस्ट्रॉय करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है आइकोनोक्लास्ट का, कि समवन हु डिस्ट्रॉय द रिलीजियस इमेजेस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स। फिर अगला देखिए आपका जो इसमें आईडियो आपका दिया हुआ है। तो देखिए आईडियो का मतलब होता है दैट इज पिक्यूलियर या फिर पर्सनल या फिर डिस्टिंक्ट। तो इसका जो वर्ड आपका यहाँ पे पहला है दैट इज आइडियोमेटिक है। तो आइडियोमेटिक का इसका मतलब होता है कि पिक्यूलियर टू ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इसमें जैसे आपका एक वर्ड आपका दिया आइडियो इसमें मिल रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि ये पिक्यूलियर कोई चीज़ से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा पिक्यूलियर टू ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। फिर एक आपका देखिए इसमें दिया हुआ आइडियोसिनक्रेसी आपका दिया हुआ है। तो आइडियोसिनक्रेसी जो है तो ये इसका मतलब होता है कि दैट इज अ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। यानी कि कोई भी एक टिपिकल जो पर्टिकुलर पर्सन होता है तो उसका जो फिजिकल और जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडियोसिनक्रेसी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना इन सभी को। तो इस तरीके से देखिए आपको रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करते चलना और याद करते चलना है। इतना यदि आप लोग कर लेते हैं जितना हम आपको बता रहे हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। बस आप लोग इतना कर लीजिए तो फिर जो है आप लोग आराम से बाकी जो भी आपको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे या फिर जो आपका एंटोनिम सिनोनिम जो रहेगा तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस तरीके से। तो आई होप कि जितना भी चीज़ आपको मैंने बताया आपको समझ में आया होगा।